पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम यूथ भी अप्रिशिएट करेगा। अब मुझे बताएं अपनी शादी को लेके क्या सोचा आपने? हाँ, अपनी शादी ना। नहीं, हाँ, तो आपकी अपनी शादी की। हाँ, तुम नहीं, आपकी नहीं, अपनी शादी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम नेपाल आ जाओगी। तो मुझे नेपाल काठमांडू में आके फोन करना है, या जहाँ भी तुम पहुंचो मैं आऊंगा तुम्हें रिसीव करने के लिए। अगर मैं सीमा बन के आ गई और आप सचिन ना निकले आगे से, आप फरार हो गए, तो मैं क्या करूंगी वहाँ? अरे मैं पागल का बच्चा हूँ, मैं फरार हो जाऊंगा। सीमा के 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाओगी। मैं इस उम्र में नौजवान लड़की में हिंदुस्तान आती अच्छी लगूंगी। आप आ जाए, आपको आना है तो। कि हमारा गाना नहीं बजाया, दिल विल कौन सा गाना है तुम्हारा वो? अबे तुम गाने सुनने आए हो, मुजरा करने आए हो, या क्रिकेट खेलने आए हो यहाँ पे? हेलो, नमस्कार। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज जो मैं चैनल कवर किया है वो पाकिस्तानी यूट्यूबर महवीश नाज है और इंडियन यूट्यूबर बंटी का है। उन लोग का जो अभी डिबेट हो रहा है, जो बात कर रहे हैं, हंसी मजाक, लाइट हल्के फुल्के मजाक, लाइट मूड का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले भी मैंने कवर किया था इस तरह का वीडियो। तो महवीश तो है, स्वीट है देखने में और बात भी बहुत अच्छा करती है, और बंटी भी बहुत अच्छा बात करने का तरीका है। तो बंटी भी को भी मैं पहले भी बोली थी, बंटी को भी मैं, उसका जो स्टाइल है उसका यूट्यूब का, वो बहुत ऑथेंटिक है, बहुत रियल लगता है बात करने का। एक्चुअल मेरे को लगता है वो बहुत रियल है। जो भी बात करता है बिल्कुल कुछ में लाई लपेट नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। तो इस तरह करके दोनों का जो है बहुत अच्छा डिबेट है और बहुत मज़ा आ रहा है। ये सीमा हैदर जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सचिन के पास, सचिन के साथ नेपाल होते हुए, वो एक मसला जो है ना, एक वो जो बात है वो हर पाकिस्तानी लड़की उसका एग्जाम्पल ज़रूर देती है कि सीमा गई और सचिन मीना जो है उस जो लेके गया, तो उसको लेके ये लोग जो हंसी व्यंग विनोद, इन लोग का जो हंसी मजाक का जो हल्का फुल्का, साथ में डिबेट का भी जो इशू है उसको भी डिस्कस करना बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है। इस तरह बात करने में बहुत एक जो क्रिएटिविटी इसमें यूट्यूब में लगेगा। और दूसरा बात है कि बोरियत नहीं लगेगा कि कोई भी बात में ज़बरदस्ती हम किए जा रहे हैं। इससे एक दूसरे के साथ बातचीत का भी है, कुछ डिबेट में भी बहुत क्लियर व्यू भी पिक्चर आएगा, साथ में देखने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने इसीलिए इसको कवर किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा बात है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड, दोनों का जो डिबेट का करने का बहुत अच्छा है। तो एक जो दूसरा चैनल वाला उसने बोला दोनों अगर एक दूसरे के साथ हो जाए, एक दूसरे के साथ ये लोग लाइफ पार्टनर बन जाए, सही में बहुत स्वीट है। बंटी भी बहुत स्वीट है। अगर बाय चांस बन जाए, एक दूसरे को पसंद करे, बन जाए, तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, क्योंकि लड़की बहुत प्यारी है, लड़का भी अच्छा है। अगर बन जाए, पॉसिबल वैसे नहीं है, ऐसे तो डिबेट तक ही बात है, हल्का फुल्का हंसी मजाक चल रहा है, बट क्या पता कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। इंडिया तो आना महवीश का मुश्किल है, बंटी को वहाँ जाना मुश्किल है, तो दुबई में बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर दोनों की जोड़ी भगवान बना दे तो भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। तो उस तरह करके जो है मैंने इसको कवर किया है। तो आप देखिए बहुत मज़ेदार लग रहा है, दोनों बहुत स्वीट लग रहे हैं, बात करने का तरीका, बात करने का सब कुछ, हर बात में थोड़ा उसमें एक क्या बोलते हैं, ये देना किसी का एग्जाम्पल, जैसे सीमा का, सचिन का, खुद का, इधर से आके जाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार है बातचीत, डिस्कशन जो है, डिस्कशन टॉपिक भी आ रहा है कि मोदी जी जो मन की बात में बोले थे कि यहाँ के जो है पैसे वाले जो फॉरेन में, विदेश में जा के शादी रचाते हैं,
इतना खर्च करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो बाहर में अपना जो पैसा है बाहर चला जाता है। तो देश में ही करे, देश में भी, हमारे देश में विविधताओं का देश है, यहाँ हर जगह बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट हैं। उसके कारण अभी आप देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, उदयपुर में बहुत शादी होती है। तो उदयपुर में आप देखिए अभी राघव का हुआ, परिणीति का हुआ, दूसरा बात है अभी इसका आमिर खान की बेटी का हुआ। तो इस तरह करके बहुत ने अभी हम देख रहे हैं इधर शादी कर रहा है। लेकिन विराट कोहली, अनुष्का का, ये लोग इटली में शादी किया था, तो कोई कहीं टर्की में शादी करता है, तो सबका अलग अलग। तो ये मोदी जी मन की बात बोले कि कोई भी हमारा पैसा जो है हमारे यहाँ अगर अर्न कर रहे हो, हमारे यहाँ आप कमा रहे हो, तो उसको बाहर जाके मत दो। यहाँ पर भी बहुत अच्छा, अगर नहीं रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी बहुत अच्छा जगह है जहाँ पर आप शादी कर सकते हो, आप कोई फंक्शन कर सकते हो, और यहाँ पर के भी बहुत आदमी को रोजगार मिलेगा इसके कारण। करोड़ों करोड़ अरबों अरबों खर्चा करते हो, करोड़ क्या अरबों रुपया खर्चा कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको यहाँ करने से फिर यहाँ पर के जो जितने हैं सबको रोजगार मिलेगा, प्लस अपने ही देश में पैसे रहेंगे। तो ये मोदी जी का बहुत छोटे छोटे बात में बहुत ध्यान देते हैं। अभी देखिए 10th 12th के बच्चों का है, तो उसमें भी उन्होंने एक उसको सेशन लिया कि बच्चों से क्या बात करना है, बच्चों को फ्री दिमाग में रहना चाहिए, जिससे कि एग्जाम का प्रेशर नहीं हो, टेंशन नहीं हो। नहीं तो अभी देखिए कोटा में एक बच्ची इसे फंदे से लटक गई। तो स्ट्रेस जो होता है वो बच्चों को पढ़ने के टाइम बहुत हो जाता है, रिजल्ट अगर खराब हुआ तो स्ट्रेस आ जाता है। तो मन की बात में भी बच्चों से भी बात करते हैं। तो मोदी जी हमारे बड़ा यूनिक आदमी हैं, हर फील्ड में उनको नॉलेज है, चाहे ये नीचे जो ग्रास रूट से लेके ऊपर तक का कैसे करा जाए, तो इतना परफेक्ट नॉलेज है उनको, देश विदेश दुनिया सब चीज का। तो उसी टॉपिक को भी महवीश और ये बंटी ने कितना अच्छी तरह से, बहुत लाइट मूड में, बहुत मजाकिया मूड में, बहुत अच्छा तरह से डिबेट किया, मजा आ गया देख के। फिर मैंने उसको इसीलिए कवर किया उसको। और भगवान करे इन लोग के दोनों की जोड़ी भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बात करने का तौर तरीका सब। तो वही बात है, वही है कि जैसे चांद और चकोर, दूर से ही चांद अच्छा लगता है, चकोर भी उसको ताकती, वैसे ही दूर में ही आदमी में चमक बना रहता है, पास आने से फिर वो खत्म, धूमिल हो जाता है। तो वो अच्छा है, चांद चकोर वाला हाल है। तो ये आपको कैसा लगा? तो इस तरह करके बहुत तरह का बात इन्होंने डिबेट किया सबका। आऊंगा शो के जरिए बंटी जी ने तो अपनी ओर से महविश को शादी के लिए प्रपोजल भेज दिया है। हालांकि दोनों के बीच ये मजाक मस्ती चल रही थी, लेकिन क्या पता ये मजाक कब सीरियस बन जाए और महविश नाज मिसेज बंटी बन जाए। मजाक मस्ती के अलावा दोनों के बीच वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार और पाकिस्तान टीम के बहानों को लेकर भी बातचीत हुई। इसके अलावा मोदी जी ने अपने देशवासियों से अपील की कि जो अमीर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बाहर के देशों में जाते हैं वो भारत में ही शादियां करें और भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। इस पर भी दोनों ने बातचीत की है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। थैंक यू सो मच बंटी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेगम। मैं सोच रही थी आप कुछ ऐसा बोलेंगे और नीचे कमेंट्स की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। और मैं आपकी ऑडियंस को भी बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार गलती से मैंने इनसे बेगम का मतलब पूछ लिया था, तो मैंने एक दो बार मजाक में बोल दिया, तो ये मुस्कुराने लगी, तो फिर मैंने इनको बेगम बोलने लगा, तो आज भी देखो बोलते मुस्कुराती। अच्छा बंटी जी, आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स के ऊपर और सेरेमनीज और डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, जिसको मन की बात प्रोग्राम के अंदर मोदी जी ने कहा, कंडेम किया कि यार ये नहीं होने चाहिए। ये नहीं इस वजह से होने चाहिए क्योंकि इंडिया के अंदर से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए इंडिया के। और जो बहुत अच्छी सोच है
कि इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो शादियों के लिए, अपने बच्चों की मैरिजेस के लिए और डिफरेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए डेस्टिनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वो बाहर नहीं होने चाहिए। हम अपने कंट्री का रेवेन्यू बाहर क्यों जनरेट करवाएं, वो विद इन कंट्री रहना चाहिए। क्या राय रखते हैं आप इस पे? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, जो मोदी जी ने ये बात कही मन की बात के प्रोग्राम में कही, और खासतौर से उन अमीरों को टारगेट रख के कही कि जो नेचुरल सी बात है, अगर कोई हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में पैसा कमा रहा है, हिंदुस्तान का जो पैसा अगर वो, और जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं जैसे आप और मैं तो कहीं जा नहीं सकते बाहर, क्योंकि हम तो भाई एक शहर से दूसरे शहर जाके कर लेंगे, लेकिन जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, एक एक शादी में करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करते हैं, वो खर्चा क्या हमारे देश में एक कल्चर बनता जा रहा है, एक रिवाज बनता जा रहा है। खास तौर से टर्की में जाके वो शादी करते हैं, जैसे विराट कोहली अनुष्का ने वो इटली में की थी शादी। तो हमारे देश में अमीरों में ये कल्चर बढ़ता जा रहा है कि वो विदेश में जाके शादी कर रहे हैं। हालांकि इससे देखो नुकसान, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि भाई तुम कहाँ, तुम्हारा पैसा है, तुम कहीं भी जाके शादी कर सकते हो, लेकिन इससे नुकसान जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का हो रहा है, हिंदुस्तान की उन आवाम का हो रहा है जो शादी पे डिपेंड होते हैं, कि जिनका काम शादी से रिलेटेड होता है। अब वो सारा पैसा विदेशों में जाके उड़ा के आते हैं। जो इंडिया से तो नेचुरल सी बात है डॉलर जाएगा, लेकिन वहां जाकर जो पैसा खर्च करने वाले हैं वो अगर हमारे हिंदुस्तान में खर्च किया जाए तो हमारे देश के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। करोड़ों अरबों रुपया मतलब पाकिस्तानी भी अरबों रुपया, इतना रुपया वो खर्च करते हैं एक शादी के अंदर। वहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव लेने के बारे में सोचा भी नहीं जाता। क्या कहेंगे मोदी सरकार को कि वो इतनी चीजों को भी अपने कंट्री में मद्देनजर रख रहे हैं? देखिए, मैं मोदी सरकार जी के बारे में तो मैं सिर्फ इतना सा ही बोलना चाहूंगा, जब मोदी जी आप देखिए इतनी छोटी छोटी बातों को भी अपने दिमाग में रखते हैं और अपनी आवाम से अपील करते हैं कि भाई तुम बाहर पैसा खर्च मत करो, हमारे देश में खर्च करो, ताकि हमारे देश के लोगों का भला हो, उनका ही भला होगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनके पास दो पैसे की इनकम ज्यादा बढ़ेगी तो हमारा देश और तरक्की करेगा। तो इसीलिए तो मोदी जी जब 2014 में आए थे और आज 9 साल के बाद मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जा चुके हैं वो, क्योंकि वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं, हर चीज की समझ रखते हैं। वो ग्राउंड जीरो से आए, वो कोई चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुए थे मोदी जी, वो जमीनी हालात से, गरीबी से, वहां से आए हुए हैं मोदी जी। तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि किस वर्ग का क्या तकलीफ है। खैर, बहुत ही ना इस चीज को लेके तो आपके पीएम को ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम यूथ भी अप्रिशिएट करेगा। अब मुझे बताएं अपनी शादी को लेके क्या सोचा आपने? हाँ, अपनी शादी ना, हाँ तो अपनी शादी की, हाँ तुम नहीं आपकी नहीं, अपनी शादी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम नेपाल आ जाओगी। तो मुझे नेपाल काठमांडू में आके फोन करना है, या जहाँ भी तुम पहुंचो मैं आऊंगा तुम्हें रिसीव करने के लिए। और मैं सचिन की तरह, सीमा की तरह, अगर मैं सीमा बन के आ गई और आप सचिन ना निकले आगे से, आप फरार हो गए, तो मैं क्या करूंगी वहाँ? अरे मैं पागल का बच्चा हूँ, मैं फरार हो जाऊंगा। सीमा के 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाओगी, पूरा मीडिया तुमको घेरेगा, यूट्यूब से कमाई करोगी। आपको पाकिस्तान से लड़की चाहिए तो आना पड़ेगा, हम थोड़ी हर कोई सीमा नहीं, अब सीमा भी तो आई है, वो तो 4 बच्चे और लेके आई है दहेज के अंदर, और क्या चाहिए? 4 बच्चे थे उसके, तो उसको आना पड़ा ना। अब मैं इस उम्र में नौजवान लड़की में हिंदुस्तान आती अच्छी लगूंगी, आप आ जाए, आपको आना तो। अरे बहुत अच्छी लगोगी, भले तुम्हारे ऑडियंस से पूछ लो, वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि भाई कितनी अच्छी लगोगी। और रही बात अब वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप तो हमने पहले दिन ही जीत लिया था जब हमने पाकिस्तान को पहल दिया था। पाकिस्तान की क्रिकेट में मट्टी पलीत कर दी थी, तो हमारा वर्ल्ड कप तो उसी दिन चालू हुआ था, उसी दिन खत्म हो गया था। और अगर ईमानदारी से कहूँ बात एक क्रिकेट फैन के नाते, तो भारत की टीम की परफॉर्मेंस ही बहुत शानदार थी। भारत की टीम 10 लगातार मैच जीतते हुए फाइनल में पहुंची। फाइनल में उस दिन उनका दिन नहीं था, वो हार गए, लेकिन मैं सच बताऊं भारत की टीम ने हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। हालांकि वो इमोशनल तकलीफ होती है कि भाई इतने करीब आके भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, वो थोड़ी तकलीफ होती है, मुझे भी हुई थी। 1-2 दिन तो मैंने वीडियो भी नहीं डाले थे कि इसी तकलीफ में कि भाई क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपनी ऑडियंस को। पाकिस्तानी अवाम का कहना है वैसे तो हमने चल जाना था, लेकिन हम इसलिए नहीं चल सके क्योंकि हमारे सारे प्लेयर्स की शादियां हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऐसा लॉजिक देते हैं वो निहायती बेवकूफ है, अकल नाम की कोई चीज नहीं है। किसी भी देश के अगर कोई नेशनल टीम के अंदर खेलने वाले प्लेयर है तो वो नेशनल प्लेयर है, नेशनल। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बीट करके वो इस जगह पे आए,
तो अगर वो ये छोटी छोटी बातों में भी अगर वो प्रेशर आ जाएगा और ये मतलब प्रेशराइज हो जाएंगे, तो फिर लाना था ऐसे खिलाड़ियों को, इनको खिलाना ही नहीं चाहिए फिर कि भाई हमारे वहाँ बहुत सारा क्राउड मिलेगा, नीली नीली जर्सियां दिखेगी। भाई तुम इंटरनेशनल खिलाड़ी हो भाई, क्लब क्लब क्रिकेट खेलने वाले लोग नहीं हो। तुम दूसरे मुल्क जाओगे तो वो दूसरे मुल्क के सपोर्टर मिलेंगे। ये चीज की तुम्हें आदत होनी चाहिए कि हमारा गाना नहीं बजाया, दिल विल विल कौन सा गाना है तुम्हारा वो। अबे तुम गाने सुनने आए हो, मुजरा करने आए हो या क्रिकेट खेलने आए हो? यहाँ पे मस्जिद वो मैदान के अंदर नमाज पढ़ेंगे। भाई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनी हुई है, तुम नमाज पढ़ने की जगह पे तो क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलने की जगह पे नमाजें पढ़ते हो। हद होती है भाई, तुम्हारा रिलीजन है, तुम फॉलो करो, तुम नमाज पढ़ो, वजू करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई वो मैदान है क्रिकेट का। लेकिन तुम्हारी पाकिस्तानी टीम की सोच देखो, सारे के सारे पंडाल लगा के वही नमाज करेंगे। भाई क्या फायदा क्या? आप प्रैक्टिस करो, मैच खेलो, क्रिकेट खेलो भाई। तो दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम यूथ भी अप्रिशिएट करेगा। अब मुझे बताएं अपनी शादी को लेके क्या सोचा आपने? हाँ अपनी शादी ना, हाँ तो अपनी शादी की, हाँ तुम नहीं आपकी नहीं, अपनी शादी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम नेपाल आ जाओगी। तुम मुझे नेपाल काठमांडू में आके फोन करना है, या जहाँ भी तुम पहुंचो मैं आऊंगा तुम्हें रिसीव करने के लिए। अगर मैं सीमा बन के आ गई और आप सचिन ना निकले आगे से, आप फरार हो गए, तो मैं क्या करूंगी वहाँ? अरे मैं पागल का बच्चा हूँ, मैं फरार हो जाऊंगा। सीमा के 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाओगी। मैं इस उम्र में नौजवान लड़की में हिंदुस्तान आती अच्छी लगूंगी। आप आ जाए, आपको आना है तो। कि हमारा गाना नहीं बजाया, दिल विल कौन सा गाना है तुम्हारा वो। अबे तुम गाने सुनने आए हो, मुजरा करने आए हो या क्रिकेट खेलने आए हो यहाँ पे? हेलो नमस्कार लाइव सेशन में एज के स्टार बंटी ने, इनको मैंने इनवाइट किया लोगों की डिमांड पे। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। आपकी सारी ऑडियंस को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम। और 22 तारीख को श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। मैं आपकी सारी ऑडियंस से ये विनती करना चाहूंगा कि वो 22 जनवरी को दिवाली से भी ज्यादा सेलिब्रेट करें। दीपों और दिवालियों से पूरे घर को, पूरे ऑफिस को, पूरी दुकान को सजा दे। पूरे संसार को ये लगना चाहिए कि हाँ आज राम जी आ रहे हैं। अच्छा मैं आपसे इसी के बारे में बात कर लेती हूँ। मुझे बताएं क्या विचार है आपके, क्योंकि ये मंदिर वाला इशू इतने टाइम से चलता आ रहा था, पाकिस्तान में भी इसको लेके काफी डिस्कशन हो रही थी, क्या कहेंगे? पाकिस्तान को लेकर डिस्कशन होगी। मुझे एक बात बताइए, आज आपके घर में आप रहते हैं, मैं आपके पूरी घर की दीवारों को, छत को तोड़ के वहां पे एक गुम्बद बना देता हूँ, बोल दूंगा ये मेरा घर है, तो आप मान लोगे क्या? भाई बाबर कोई जमीनें अपने घर से लाया था, मजदूर अपने घर से लाया था, वो सब तो हिंदुस्तान के थे। मंदिर था, मंदिर का डोम छोड़ के दीवारें, नहीं तो जब ऐसा की खुदाई हुई तो नहीं तो हिंदू मूर्तियां और इतने सारे सबूत थोड़े ना मिलते अगर वो मंदिर नहीं होता तो। मुगलों ने क्या किया, इन्होंने आक्रमणकारी थे, सब लुटेरे थे, हिंदुस्तान को लूटने आते थे गधे घोड़ों पे बैठकर, और हिंदुओं को सताने के लिए उनके मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना के चले जाते थे। तो अब कोई गैर की जगह पे अगर तुम कब्जादारी हो और तुमको उठा के बाहर फेंक दिया गया है, तो फिर तुम दुख काय को करते हो भाई? तुम तो पहले से ही गलत हो। तो बस वही सिलसिला था बाबरी मस्जिद का। और आपने देखो, आप पाकिस्तान की इतनी बात करती हो, पाकिस्तान के अंदर है ना कि बहुत सारे लोगों को ने बहुत बातें होती है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था विवादित ढांचे को, वो ढांचा तो बाद में इस तरह करके डिबेट करने से। और आपको इन सब का इसका महवीश और बंटी और उसका कैसा लगा वीडियो? सही में मैं जैसे बोली ना, ये चंदा चकोर वाली दोनों का बात है, एक चांद है एक चकोर है, तो ऐसा लगता है मुझे। वैसे तो हल्का फुल्का डिबेट, हल्के फुल्के मूड में बहुत अच्छा से डिबेट है। इन लोग का बात करने का टॉपिक भी कवर हो जाता है, प्लस अपना बातचीत में भी बहुत हल्के मूड में। और एक यूट्यूब में है ना, यूट्यूब बनाते बनाते ये जो बोरियत नहीं है, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आ जाता है इसमें। तो आपको कैसा लगा? आप मेरे चैनल को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, कितना मज़ेदार है। और जो अगर चैनल सही लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाती रहूँगी। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।